जो आज लंबी सर्विस 38 साल करने के बावजूद भी आज मैं सलामत हूँ, जबकि जाने कितने गोलियां चली, कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने इंसिडेंट हुए, कितने एनकाउंटर हुए। 38 साल का कार्यकाल बहुत लंबा पीरियड होता है। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए दूसरा अगर नहीं है, मान लीजिए हम 10 मान के चलते हैं और वहाँ पर 25 मिल गए, और मान लीजिए हम 10 आदमी हैं, फिर भी हमारे पास इतना सरकार की तरफ से इतना मुहैया कराया जाता। हमारे पास बम है, गोला है, बारूद है, ट्विंच मोटर एमएमजी है, AKM है, AK-47 है, इतने इतने ऑटोमेटिक स्वचालित हथियार हैं कि जिसको ले करके हम सीना खोल करके उनका मुकाबला करते हैं और डट करके उनको हम भगा देते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी बात है हमारे देश। अम्बुश होता है वहाँ पर, काउंटर अम्बुश हो गया था, जिसमें हमारे 5-7 जवान शहीद हो गए थे। और गाड़ियाँ चलती हैं, कम से कम 70-80 गाड़ियाँ चलती है एक बार में। तो उसमें एक्चुअली जहाँ वो अम्बुश पॉइंट होता, जीरो पॉइंट होता, वहाँ से अपना जीरो जब गाड़ियाँ सारी टर्निंग होती, वहाँ पर वो अम्बुश लगाते हैं। जिसमें हमारे साथ 7-8 जवान जख्मी हुए थे और 4-5 जवान एक्सपायर कर गए थे। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, उस समय मैं भी उसमें था। नमस्कार, आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पूरा देश आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस मना रहा है। वहीं इसी बीच में एक हमारे क्षेत्र के ही एक होनहार युवा थे, आज देश सेवा पूरी करके अपने वतन को लौटे हैं और इनके स्वागत में आज पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है। एक बार हम चाहेंगे पूरा चारों तरफ घुमा के दिखाइए, पूरा क्षेत्र इनके स्वागत को उमड़ा है। भव्य स्वागत ये इनका भेलारा से लेके पूरे गांव तक हुआ है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं, इनका परिचय आपको बताते हैं। थोड़ा रोको, पॉज करिए। चलिए आपसे मिलाते हैं और आप जानिए इनके बारे में कि इन्होंने कितनी साल तक देश सेवा की और किन विषम परिस्थितियों में ग्रामीण जैसे क्षेत्रों से निकल के इन्होंने इस समाज का, अपने गांव का नाम रोशन किया। सबसे पहले आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और सभी पूरे ग्रामवासियों को चरण स्पर्श करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे बड़ी अपार खुशी हमको इस बात की है, मैं 15/7/89 को इस बल में ज्वाइन किया था और आज 1 जनवरी 2026 को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। एज ए मैं सिपाही जीडी से, सिपाही सामान, जब मैं भर्ती हुआ था 15/7/89 को मैं सिपाही जीडी से भर्ती हुआ था। सिपाही जीडी प्रमोटेड हुआ, हेड कांस्टेबल प्रमोशन होने के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाद प्रमोशन हुआ सब इंस्पेक्टर। इसके बाद एज ऑन डेट मैं कंपनी कमांडर एंड इंस्पेक्टर हूँ। और हमको ये सब पूरे ग्राम वासियों की, आप सबकी दुआओं से जो मैं आज के सामने मैं खड़ा हूँ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं सकुशल 37 साल सर्विस करने के बाद और इसने विषम परिस्थितियों में पूरे ऑल इंडिया का टूर करते हुए और आज के इस बीच में आज मैं जो सलामत हूँ, ये सब आप सबकी दुआ और सबका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बड़प्पन है। और मैं देश के हर कोने में, यूपी, बिहार, पंजाब, मणिपुर, त्रिपुरा, JNK, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मैं 38 साल के इस कार्यकाल में मैं अपने देश के विभिन्न कोने पर बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरा था, लेकिन ऊपर वालों ने साथ दिया और हम सब ग्रामवासियों का आशीर्वाद है, सबकी दुआएं मेरे साथ में है, जो मेरे में हमेशा मेरे सीने में लगी थी और जो सलामत अपने देश को, अपने वतन में, अपने परिवार के साथ और आपके समक्ष में बीच हूँ, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी लंबी देश सेवा में अभी आप कहाँ से सेवानिवृत्त हुए, किस राज्य से? अभी हम छत्तीसगढ़ राज्य से 1 जनवरी 2026 अभी तत्काल में ही हम सेवानिवृत्त हुए हैं और वहाँ से अभी हम सीधा प्रसार करके हम देश, अपने गांव में हम आए हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। कोरबा हुआ आपका, चाहे दंतेवाड़ा हुआ, बीजापुर, तमाम ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। गाँव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये तो पूरे देश में जो आती हैं घटनाएं, तो हमारे जो देश के सैनिक हैं चिंता लगी रहती है कि कब कहीं एक कदम और जिंदगी खत्म है। कभी ऐसा लगा इन परिस्थितियों में, जंगलों में ड्यूटी करते हुए? इतनी लंबी सर्विस करने के बावजूद जो हमें देखने में आया है और हमने जो एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज़्यादा अगर नक्सलवाद है तो सबसे पहले मैं पंजाब में था 1990 में। इसके बाद वहाँ का उग्रवाद समाप्त हुआ। इसके बाद सबसे ज़्यादा फिर जोर पकड़ा हमारा JNK, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसके बाद वहाँ थोड़ा नॉर्मल अभी हुआ। इसके बाद वहाँ से सबसे ज़्यादा भी हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट माना गया है। फिर भी अभी हमारे फोर्स के इतने लगन और मेहनत,
अपने जान की ना परवाह करते हुए, अपने जान की कुर्बानी देते हुए नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त करने के कगार पर है, जिसमें हमारे बल के जी। बहुत वीर जवान सपूत जो अपने जीवन के न्यौछावर करके प्राणों पर अपने आप को जान न्यौछावर कर दिए हैं। और सबसे बड़ी गरिमा की बात है, इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा देश जो है आज खुशियों से तिरंगा झंडा फहरा करके खुशियाँ मना रहा, हर जगह तिरंगा चढ़ रहा। इसलिए हमारे बल का और हमारे फोर्स का और हमारे सबका मान सम्मान हमेशा ऊपर रहता है। और सबकी मैं आशाएं करता हूँ, सबकी दुआएं, सबकी बातें, ये सबके बड़े को साथ, जो भी कोई फौजी आदमी होता है, आदमी सोचता है कि सर्विस तो कर रहे हैं, लेकिन किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या हालात होता है। 24 आवर ड्यूटी हमारी होती है, नक्सलवाद से लड़ना होता, कभी रात कभी दिन, कभी सुबह कभी शाम। इतनी विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी अगर आप सबकी दुआएं साथ है, भारत माता का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो हमेशा वो विजयी रहा और नक्सलवाद को ख़त्म करके विजयी हो करके आज मैं आपके सामने प्रस्तुत खड़ा हूँ। बस सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में जो भी युवा इस सेवा में आना चाहेंगे उनके लिए क्या कहेंगे? आने वाले पीढ़ी हम तो यही सभी छोटे बच्चों से, भाइयों से, बेटों से सबसे मैं यही सबसे उम्मीद करता हूँ कि सबसे बड़ी आज जिस मैं पोस्ट पर पहुँचा हूँ, ये सब बाबा साहब की देन है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बूढ़े बच्चे जो भी हमारे एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ले जाएं। किसके जीवन में, किसके मुकद्दर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है, लेकिन कब मोड़ किस हालात पर लेके जाके खड़ा कर देगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। एज ए कंपनी कमांडर 3 स्टार लेके आपके समक्ष खड़ा हूँ, ये सब आप सबों का आशीर्वाद है। और मैं जानता हूँ कि मेरा ग्रामवासी, यहाँ का एक एक जन, यहाँ का एक एक लोग, एक एक बच्चा मेरे 3 स्टार हो, कहीं वो 3 स्टार लेकर कंपनी कमांडर और डीएसपी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, जनरल, डीआईजी आदि से रिटायर, हमें अपार खुशी होगी। क्योंकि हम सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि अगर हम किसी परिस्थितियों में होते हुए अपने देश की सेवा किए, अपने परिवार में सलामत आए, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। और सबको ये करना चाहिए देश के हित के लिए और अपने समाज के लिए, अपने इस छोटे बच्चों को जो उनका मनोबल करने के लिए, ताकि वो अपने भविष्य के लिए अपना कुछ न कुछ अपना योगदान दे सकें। सबसे बड़ा सेवा हमारा देश सेवा होता है, जो हम निष्पक्ष हम अपने जान की न्यौछावर करते हुए अपने देश को हम समर्पित करते हैं। और उसका नतीजा है आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ। इस सब आप सभी की, हमारे ग्रामवासियों के सबकी दुआएं मेरे साथ में है, जो आज लंबी सर्विस 38 साल करने के बावजूद भी आज मैं सलामत हूँ। जबकि जाने कितने गोलियां चली, कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने इंसिडेंट हुए, कितने एनकाउंटर हुए। 38 साल का कार्यकाल बहुत लंबा पीरियड होता है, लेकिन जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, जिसके साथ भाई बहन का प्यार है, पत्नी का प्यार है, बच्चों का दुलार है, गांव वासियों की आशीर्वाद है, वो हमेशा सलामत रहेगा, झंडा फहराता रहेगा। कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो आपके कभी काफिले पर या कहीं आसपास ऐसी कोई घटना? हमारे साथ में तो कई बार काफिला हो चुका है। एक बार हम त्रिपुरा में थे, अम्बुश होता है वहाँ पर, काउंटर अम्बुश हो गया था, जिसमें हमारे 5-7 जवान शहीद हो गए थे। और गाड़ियाँ चलती हैं, कम से कम 70-80 गाड़ियाँ चलती है एक बार में। तो उसमें एक्चुअली जहाँ वो अम्बुश पॉइंट होता, जीरो पॉइंट होता, वहाँ से अपना जीरो जब गाड़ियाँ सारी टर्निंग होती, वहाँ पर वो अम्बुश लगाते हैं, जिसमें हमारे साथ 7-8 जवान जख्मी हुए थे और 4-5 जवान एक्सपायर कर गए थे। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, उस समय मैं भी उसमें था। और मणिपुर में भी है, जो मणिपुर में तो शायद कोई नहीं देखा होगा, मणिपुर में JNK से भी बड़ा वहाँ पर खतरनाक मोड़ है, तो वहाँ पर भी हुआ था। वहाँ पर अम्बुश ज़्यादातर नक्सल बेटो अटैक करते हैं, सीधा अटैक करते हैं। और सबसे ज़्यादा एज ऑन डेट सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारा छत्तीसगढ़ है। वहाँ पर तो जितने हमारे बीच में पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो बैठे, इतनी संख्या से ज़्यादा एक बार नक्सल आ करके घेरता है एक कंपनी की, जिसमें हमारी नफरी 40, 45, 50, 60 जिस हिसाब से वो ऑपरेशन का लेवल होता है, कभी 40 आदमी, कभी 80 आदमी, कभी 150 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, वहाँ के हालात कैसे हैं, कितने मात्रा में गुर्बादी वहाँ होंगे, तो उस आधार से इनपुट होता है। हमारे पास एजेंसियाँ होती हैं, एजेंसी का खुफिया वो सब कंटेक्ट होता है। और दूसरे कुछ हिसाब से अगर वो 10 हैं तो हम कोशिश करते हैं हम 12 रहें। अगर नहीं है, मान लीजिए हम 10 मान के चलते हैं और वहाँ पर 25 मिल गए और मान लीजिए हम 10 आदमी हैं, फिर भी हमारे पास इतना
सरकार की तरफ से इतना मुहैया कराया जाता। हमारे पास बम है, गोला है, बारूद है, 20 मोटर MMG है, AKM है, AK-47 है, इतने इतने ऑटोमेटिक स्वचालित हथियार हैं कि जिसको ले करके हम सीना खोल करके उनका मुकाबला करते हैं और डट करके उनको हम भगा देते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी बात है हमारे देश की। और सर थोड़ा सा गोरिल्ला युद्ध के बारे में आप बताइए। गोरिल्ला युद्ध जो है हमारे बीच में, गोरिल्ला युद्ध आमने सामने नहीं करते हैं, उनका होता छोटी छोटी टुकड़ियों में। वो गोरिल्ला वार जैसे मान लीजिए हमारी फोर्स जा रही है तो गोरिल्ला वार वो छोटी टुकड़ियों में डिवाइड कर देंगे, 2 3 1 का ऐसे डिवाइड करके, और एक को फंसान करके वो अपने जाल में फंसा करके उसको फायर कर देते हैं या बम ब्लास्ट कर देते हैं या मार देते हैं, या किसी के थ्रू उनको ले जा कर के दूर ले जाकर वो किडनैप कर लेते हैं। लेकिन हमारी फोर्स उन सब चालों से हम लोगों को इतना स्टडी कराया जाता है, इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, इतना फौलाद बना दिया जाता है कि हमारा फोर्स का एक एक बच्चा हर कदम एक एक हाई अलर्ट होकर के एकदम हमारा बिल्कुल नाटो पोजिशन, उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एक नाटो का हमारा पोजीशन चलते हैं, हमारा बिल्कुल एकदम इस लाट में रहता है कि अगर होगा तो तुरंत हम एक्शन करके उनको हम निपटने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हमें अगर जंगल में कोई मिलता है तो वहाँ हमारा घर का माई बाप भाई बहन गांव का नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो कोई टेररिस्ट, कोई ऐसा गलत आदमी जो मिलता है हमारे लिए, तो इसलिए हम उनको वो टुकड़ियों को ज़्यादा करें, वो टुकड़ियों कर करके और वो कर करके मार करके और भाग जाते हैं और इनकाउंटर डायरेक्ट नहीं करते हैं। वो करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक होकर के सीधा वो जो है भाग जाएंगे। उनका काम है मारना और भागना। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास होता है, सैन्य पर्याप्त होता है। तो जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए 2 शब्द बताइए। हम तो यही कहेंगे कि जितनी हमारी युवा पीढ़ी हैं, किसी भी हालात में किसी भी तरीके से 2 रोटी की जगह पे 1 रोटी खाएं, नहीं सब्जी है नमक खाएं, लेकिन विद्यालय जरूर जाएं, अपनी शिक्षा करें, अपना फिजिकली फिटनेस करके, खास करके इसमें जो होता है फिजिकली फिटनेस फोर्स में, और जो भी हमारे सिविल सर्विसेज हैं उसमें जो है बॉडी का कोई उसमें ये नहीं रहता कि आपकी लंबाई कम है, चौड़ाई क्या है, कैसे है, लेकिन फोर्स का हमारा एक सिस्टम बना है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। आपके 60 साल होने के बावजूद मेरी एक हमारी जो है एक 66 जन्म तिथि है, और आज हमारा 1 जनवरी को हमारा 60 साल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारे साथ में बोल रहे थे सर आप तो जा रहे हैं, लेकिन इतना आवाज़ स्मार्ट दिखते हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार का ऐसा प्रतिबंध है, सरकार का ऐसा नियम है कि हम रिक्वेस्टली बाई भंदी से हम रुक सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन, लेकिन वो आपको जाना ही पड़ेगा एज ए कॉन्स्टेबल, एज ए DIG मतलब DG, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक ये सरकार का आदेश है, मैट्रिक ऑर्डर होता है, सबको जाना ही पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि जो है ये है। तो ज़्यादा मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अब देश सेवा से रिटायर होने के बाद अब कौन सी नई सेवा आप करेंगे? अभी तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो हमें इस बात की है कि मैं 60 साल कंप्लीट होने के बाद अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने गांव में, अपने देश में, अपने बड़ों के बीच में मैं विद्यमान हूं। और अभी तक तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, और हमने तो 60 साल तक सेवा तो कर लिया है। अभी हम सोच रहे हैं कुछ आराम करेंगे, और इसके अलावा अगर बच्चों का कुछ गाइडलाइन मिलेगा, थोड़ा मोड़ा अपनी खेती गृहस्थी घर की जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ हायर पर चलाते रहेंगे। बाकी विशेष ऐसा कोई हमारा अपना कुछ ऐसा मार्ग वो नहीं है कि जो हम किसी फिर विशेष इतना जीवन देने के बावजूद फिर चल के हम कोई लड़ाई लड़ें, तो अब हमारे अब इतनी शक्ति न रह गई कि विशेष करके हम जाकर कुछ कर सकें। समाज के लिए तो कुछ कर सकते नहीं, समाज के लिए तो हम हमेशा समाज के साथ में हैं और समाज के लिए हैं और जीते रहेंगे। समाज के लिए जहाँ भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, जिस हालात में होगा, जितने से जो मेरे सहयोग हो सकेगा और जितना मेरा उसमें और अपना दायित्व बनता है, मैं हर कदम मिला करके हर नागरिक से, अपने गाँव वासियों के और सबके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, हमारे साथ ये थे पतिराम जी और पूरी ग्राम सभा क्षेत्रवासी हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।